हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीयूईटी हिंदी मीडियम। अब आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, जो कि है कि भाई देखिए हमारा जो अब एग्ज़ाम है वो 1 महीने के अंदर होने वाला है। अब उस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हमें इंग्लिश को लेकर के स्पेसिफिकली ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि अभी तक ना प्रॉब्लम क्या थी कि हमने क्लास 12th तक जो इंग्लिश पढ़ी थी उसका कुछ भी लेना देना यहाँ से नहीं है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश है जहाँ पर अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो सिलेबस भी बदल चुका है। बेसिकली क्लास 12th का सिलेबस तो यहाँ पे फॉलो भी नहीं हो रहा है। सो इस वजह से ये जो लैंग्वेज है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इंग्लिश एक अपने आप में आप लोगों के सर पे ऐसे ना प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि यार कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं कैसे आखिरकार 200 में से 200 लेकर के आ पाऊंगा। स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, टाइम कैसे मैनेज किया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के दिमाग में भर चुकी हैं, जो उसको पढ़ने से कहीं ना कहीं रोक दे रही है। उसकी तैयारी जो है वो कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। तो इसी टाइम पर आपकी तैयारी को और भी बेहतर करवाने के लिए उन सभी डाउट्स का समाधान लेकर के मैं आपके सामने आई हूं। और इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि सीयूईटी 2024 अगर आप क्रैक करना चाहते हो, और अब की बार मैं ये नहीं बोल रही 150 प्लस लाएंगे, 180 प्लस लाएंगे, 200 में से 200 लाना बहुत आसान है। तो अब की बार इंग्लिश में हम 200 में से 200 कैसे लेकर के आए उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। उस स्ट्रैटेजी को जरूर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ऐसे कौन से सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार करके जाओगे तो फॉर श्योर आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा वो टॉपिक। वो सारी चीजें आज की मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप सीयूईटी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी 2024 का पेपर देने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैनल के पास में ऐसे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सभी जो सीयूईटी के अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। साथ ही साथ क्लासेस भी चल रही हैं जो आपको आपकी तैयारी भी बेहतर करने में मदद करेंगी। खास तौर पर अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ना पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि समझना जरूरी है ना कि भाई यार किस तरीके का पेपर आएगा। जब वो समझेंगे तब जाकर के तैयारी कैसी करनी है उसके लिए हम उसको स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे। तो पहले अपने ना है ना दुश्मन को समझो, ठीक है, और फिर उस दुश्मन के साथ दोस्ती कैसे करनी है वो तरीका निकालते हैं। सो जो तुम्हारा पेपर रहेगा वो पहली बात तो 200 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 200 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो पेपर है 200 मार्क्स का कैसे है, 50 क्वेश्चन आपसे है ना 50 क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कि 50 सवाल आपसे पेपर में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आस्क्ड, और आपको उसमें से क्या करना होता है बेटा, कोई भी 40 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि आपको कोई भी 40 सवाल उसमें से करने रहेंगे। आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे, आप कोई भी 40 सवाल करके आएंगे, और साथ ही साथ है ना ईच क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर आपको कितने मार्क्स ला करके देगा, हर एक सही सवाल, हर एक सही जवाब देने पर आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, आपको मिलेंगे 5 नंबर, है ना। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, है ना, ईच इनकरेक्ट, या आप कह सकते हो रॉन्ग आंसर, अगर आपने जवाब भैया गलत दे दिया तो ये भी समझ के चलो कि 1 नंबर तुम्हारा माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो तुक्का लगाने की जय माता दी वाली टेक्निक थी वो तो तुम्हारी फुस हो गई है। वो तो सोचते के साथ ही उसे दरवाजे से बाहर कर दो, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर जय माता दी करने भी निकले तो ऐसा नहीं है बेटा, वो टेक्निक वहां चल जाती है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे वो टेक्निक नहीं चलेगी। अगर आप सवाल छोड़ देते हो तो 0 मिलेगा, लेकिन गलत होता है तो आपके 1 नंबर चले जाने वाले हैं पूरे पूरे। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर आपको 40 सवाल करने हैं और हर सवाल 5 नंबर का है तो इस प्रकार से आपका 200 नंबर का पेपर बनता है। अब इस 200 नंबर के पेपर को तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये पूरा पेपर आपको करने के लिए कितना समय मिलता है, पूरा पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला है। तो पता है बात क्या है, अब कहानी कुछ ऐसी है कि बच्चा फंसता है ज्यादा से ज्यादा टाइम में। तैयारी कितनी ही कर लो, है ना, तैयारी कितनी ही कर लो, जब तक टाइम मैनेज करना नहीं सीखोगे वो तैयारी कमजोर ही रहेगी। तो अभी सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमें ना अपनी तैयारी को बेहतर करने के साथ साथ हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी, आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आप ना सीमित नियमित समय के अंदर अपना पेपर टाइम से कंप्लीट कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बच्चा जो है ना पेपर को करने में ही टाइम लगा देता है, सवालों में फंस के रह जाता है ना, तो इस वजह से उसका टाइम खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ क्वेश्चंस में अधिकतर हमने ये सुना है कि पेपर रह गया था हमारा, या जल्दबाजी में हमने गलत जवाब दे दिए। ये गलती हमको नहीं करनी है, हमें टाइम मैनेज करके चलना है। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस हम जानते हैं, सिलेबस में बेसिकली आने क्या वाला है, ये सारी चीजें सिलेबस में आने वाली है। अब आप कहोगे कि मैम पढ़ाते वक्त तो आपने इतनी चीजें बताई थी, अब आप यहाँ पे लिखा है तो आपने सिर्फ 7 पॉइंट्स लिखे हैं सिलेबस में। मैं बताती हूँ 7 पॉइंट्स कैसे हैं, देखो, और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी लिखा है ना मैंने, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये मान करके चलिए कि 1 से लेकर के 3, ठीक है ना, कितने, अगर मैं आरसी की बात करूं तो आरसी कम से कम 1 2 3
है ना, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक अनसीन पैसेज भी बोलते हैं हम इसको। और स्पेशली हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो मेरी बात जरा ध्यान से सुने, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो एक आएगा या फिर 3 आएंगे, और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा फंसेंगे, मेरी बात समझ के चलिए। अगर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए बेटा, तो ये मान करके चलो कि हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कम 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। 50 में से 40 सवाल आप कर सकते हो, यानी कि 10 सवाल छोड़ सकते हो। 10 सवाल अगर हम छोड़ सकते हैं और तुम्हारे सामने अगर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए, तो फिर उसका मतलब ये मान करके चलो कि एक ना एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। अब दूसरी चीज क्या कि अब हिंदी मीडियम का जो बच्चा है ना, उसकी रीडिंग होती है बहुत स्लो, वो धीरे धीरे पढ़ता है, वहां पे उसका आधा टाइम निकल जाता है। धीरे धीरे पढ़ेगा, फिर ऊपर से वो आधा उसको समझने में टाइम लगाएगा, उसका आधे से ज्यादा टाइम उसमें निकल जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको थोड़ा सा अपना मजबूत करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 या 3 आ सकते हैं, और 3 तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं। एक होगा बेटा लिटरेरी, आपके सामने एक पोएम भी आ सकती है ना, वो पोएम आपसे पूछी जाएगी, उसमें से सवाल आएंगे। उसके अलावा आपसे हो सकता है फैक्ट बेस्ड, है ना, फैक्चुअल पैसेज हो जिसमें फैक्ट्स दे रखे हो कि भैया इतना परसेंटेज ये होता है, इतना परसेंटेज होता है, बेसिकली तथ्य वगैरह होंगे, फैक्ट्स होंगे। और तीसरा रहता है नैरेटिव यानी कि हो सकता है कोई कहानी सुनाई जा रही हो कि एक राजा था, वो वहां अपने राज्य में राज करता था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो भी आ सकता है। सो इनमें से कोई भी 3 प्रकार के आपके पास पैसेजेस आ सकते हैं, हो सकता है तीनों ही आ जाएं आपके सामने। तो ये आपके सामने पैसेज रहने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप देख करके चलेगा, कम से कम 50 से लेकर के 75 नंबर का ये रहेगा, ठीक है ना। आपका आधा तगड़ा पेपर यहाँ से बनने वाला है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पे डाल करके चल रही हूँ, है ना। आप कम से कम ये लगा करके चलो कि भाई 75 मार्क्स तो आपके मिनिमम यहाँ से बनेंगे, ठीक है। 75 मार्क्स तुम्हारे कम से कम यहाँ से बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैब में क्या हो जाएगा, वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह, है ना। वन वर्ड हो जाएगा, वन वर्ड के अलावा आप ये लगा करके चलो होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आप मान करके चलिए कि ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है। यहाँ से आप लोगों को इसकी तैयारी करके ही चलनी पड़ेगी। यहाँ से आप लगा करके चलो 50 नंबर का ये भी आ सकता है, ठीक है ना। 50 मार्क्स का आराम से ये भी रह सकता है। अब 50 मार्क्स में लिख रही हूँ, यहाँ पे और भी चीजें आ जाती है बेटा, फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी एक हिस्सा है वोकैब का, वो भी आ सकता है। सो वो सारी चीजें हैं। तो बेसिकली वोकैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको पता रहे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए स्पेलिंग चेक, है ना, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन से शब्द की सही स्पेलिंग है, चुन लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए जाएं, बोले कि कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है, चुन लीजिए। तो स्पेलिंग चेक भी आपकी करी जा सकती है। उसके अलावा देखो फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं, वो भी तैयारी करवाई थी मैंने, वो आपके सामने आएगा, इंपॉर्टेंट है। पैराजंबल है, फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे कोई भी आ सकता है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, आर्टिकल हो, प्रेपोजिशन हो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके ग्रामर तैयार होनी चाहिए। अब बेसिकली ग्रामर में कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ग्रामर में मान करके चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रामर में एक तो नरेशन, ये हमने देखा है बेटा हर साल यहाँ से पेपर में आया है, और वॉइस, ये आपके कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको छोड़ के नहीं जाना है। इसके रूल जो हैं जितने भी घोल करके पी जाइए, प्रैक्टिस खूब सारी कीजिए, हर साल यहाँ से 1 या 2 सवाल आए ही आए हैं। तो यानी कि 10-10 नंबर का ये पेपर यहाँ से बन सकता है, 75 यहाँ से बने तुम्हारे, 50 नंबर वहां से बने, है ना, 10 नंबर का यहाँ से आ सकता है तुम्हारा, बाकी जो है थोड़ा बहुत बाकी जो है टेंसेस वगैरह भी आ जाता है, ठीक है ना। टेंसेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेपोजिशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रेपोजिशन हुआ, आर्टिकल्स हुए, मॉडल वर्ब्स हुए, ठीक है ना, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जिनको आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका पूरा पेपर बनेगा। अब आप लोगों को इसमें करना क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेज करना। सबसे ज्यादा टाइम खाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे कोई भी बच्चा हो। सबसे ज्यादा हम लोग कहां फंस जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाते हैं। नहीं समझ में आता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक नहीं 3-3 पैसेज आ जाए तो फिर तो हो गया, है ना। हम तो उसी में फंस के रह जाते हैं और बाकी सवालों को टाइम नहीं दे पाते। तो इसको आप कर पाएंगे केवल प्रैक्टिस के साथ। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है पढ़ करके उसको समझना और समझ के हिसाब से जवाब देना। तो जब पढ़ने में ही टाइम लगा दे रहे हो, समझने में ही टाइम लगा दे रहे हो, तो जवाब देने में आप कितना टाइम लगा दोगे, है ना। तो सही बात ये होगी कि आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड में आप रीड कर सकें। उसके लिए भी प्रॉपर टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे रीड किया जाए, क्या सही तरीका है पढ़ने का, सवाल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, ताकि ये सारी चीजें मैं 45 मिनट के अंदर खत्म कर दूं, मेरे पास इतना टाइम भी बचे कि मैं असल में बाद में बैठ करके क्या कर सकूं, रिवीजन भी कर सकूं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कम से कम मान के चलो तुम्हारा 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो यही सारी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके चलिए अपनी तैयारी को कि आप वोकैब को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग कर सके, और ये सभी जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इसको आप स्ट्रॉन्ग करके चल सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तैयारी को, अब यहाँ पे है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज और एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी अपडेट
अपडेट क्या है, सबसे बड़ी अपडेट और सरप्राइज ये है कि देखिए आपका जो पेपर है वो 15 मई को होने वाला है ना। 15 मई से आपका CUET एग्जाम है, ठीक है। अब आज क्या है, आज अगर हम लगा करके चलें, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज की तारीख है 15 अप्रैल। अब आपके पास 1 महीना बचा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की डिमांड को समझते हुए और कहीं ना कहीं बहुत सारी मजबूरियों को समझते हुए, बहुत सारी परेशानियों को समझते हुए, हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन एक बहुत हैवी अमाउंट वो अभी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से अडर 24/7 की सारी टीचर्स ने बहुत मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए, हमारी पूरी CUET हिंदी मीडियम की टीम ने आप लोगों के लिए जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया है। और आप सोच भी नहीं सकते, आपको ये जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है वो केवल, है ना, आपको ये जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है 2.0, ये केवल 700 रुपए में मिल सकता है पूरा बैच, ठीक है। अगर आप कोड यूज करते हैं Y830, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको पूरा प्रतिज्ञा बैच, जो कि एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोमेन वगैरह, GT वगैरह, है ना, आपका लैंग्वेज की तैयारी, भाई पेपर में किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करूँ, ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ प्रैक्टिस करवाते हुए, ठीक है। नरेशन, वॉइस, इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बेसिकली क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाया जा रहा है, ठीक है। वोकैब वगैरह बच्चों की इंप्रूव करी जा रही है। तो ये प्रतिज्ञा बैचेस में बहुत अच्छी बैच में बहुत सारी क्लासेस हो रही है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी हो रही है। इस बार रिजल्ट यहीं से निकलने वाला है, तो इसीलिए, ठीक है, इसको मिस ना करें। प्रतिज्ञा को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ये शाम को 5 बजे से, आज, है ना, केवल आज के लिए है ये, शाम 5 बजे से ये जो हमारी सेल है वो शुरू हो जाएगी और आपको प्रतिज्ञा 2.0 जो बैच है वो केवल 700 रुपए में मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते। तो इसको प्लीज मिस आउट ना करें। अगर अभी तक परेशान हो रहे थे, एक अच्छा नहीं आपको गाइडेंस मिल पा रही थी, एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही थी कम रुपए में, तो आपको इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा और ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा कम होगा भी नहीं। ये लास्ट था जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते थे और ये हमने आखिरी फाइट लगाई है अपने बच्चों के लिए कि हमने प्राइस इतना कम करवा दिया। तो अभी भी अगर इंतजार कर रहे हो तो बेटा फिर इंतजार करते रह जाओगे। जल्दी जाओ, शाम को 5 बजते के साथ ही जब आप ये वीडियो देख रहे होगे सेल चालू हो चुकी होगी, जाकर के आप सेल, कुछ ही घंटों के लिए सेल चालू रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाकर के कोर्स को खरीदे, एनरोल हो जाएं और फिर हम उसके बाद अपनी बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी शुरू करते हैं और अब की बार इंग्लिश में लेकर के आते हैं 200 में से 200। सो मैं आपकी, ठीक है, अपनी इंग्लिश टीचर निकिता, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।